असंभव सा लगता होगा कभी दरियाओं को पार करना, पर किसी की सोच और प्रयासों ने इसको भी संभव बना दिया। तो हेलो एवरीवन, आपका इस हमारे नए शो में CSIR नेट अचीवर शो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस CSIR नेट अचीवर्स शो में हम हर रोज नए CSIR के नेट क्वालिफाई किए हुए अचीवर से मिलते हैं और उनसे हर रोज उनके स्ट्रेटजीज, उनके प्रिपरेशन उन्होंने कैसे की, एज वेल एज उन्होंने किस तरह से इतना हार्ड वर्क किया, ये सब हम लर्निंग सीखते हैं। तो आज भी हमारे साथ हमारे न्यू CSIR नेट के अचीवर से तबरेज अब्बास। तो सबसे पहले आप सब स्टूडेंट का एंड तबरेज आपका इस हमारे CSIR नेट अचीवर शो में बहुत बहुत वेलकम है। सर, और सबसे फर्स्ट तबरेज, मैं सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरी IFS फैमिली की तरफ से आपका बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं कि आपने इस एग्जाम में इतना अच्छा, मतलब इस एग्जाम को इतना अच्छे से दिया और इस एग्जाम में इतना अच्छा आपको सक्सेस मिला। तो इस सब के लिए पूरी IFS फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज फर्स्ट टाइम तबरेज जो हमारा लाइव ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट है उससे मैं बातें कर रहा हूं, एज वेल एज हम उसके सक्सेस स्टोरी को आप सब तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तबरेज मैं आपका इंट्रोड्यूस करता हूं आपको कि तबरेज अब्बास ये लखनऊ से, और तबरेज ने बॉटनी में MSc क्वालिफाई किया हुआ है और MSc के बाद में उन्होंने CSIR नेट का IFS का लाइव ऑनलाइन कोचिंग क्लास किया और पूरी तैयारी घर पर बैठकर लाइव ऑनलाइन कोचिंग क्लास से की। तो सबसे फर्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है तबरेज कि घर पर एनवायरनमेंट नहीं होता, घर पर स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है और घर पर मन भी नहीं लगता पढ़ाई करने का, फिर भी आपने घर पर बैठकर CSIR में इतना अच्छा मतलब सक्सेस आपको आया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है इस चीज में वो होता है पेशेंस। यस। और पेशेंस से आपको काम करना चाहिए। वाओ। हमने बहुत फेलियर्स देखे अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, और खासकर CSIR नेट में जितने फेलियर्स हमने देखे वो कहीं नहीं देखे। यस। तो मैंने हमेशा पेशेंस रखा इस पे, और थोड़ा बहुत आपको दुनिया से दूर होके अपना जो गोल है, आपकी जो ड्रीम है, उसको अचीव करना बहुत जरूरी हो। क्योंकि आप अगर जब तक अपने ड्रीम्स और अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव नहीं करेंगे तब तक लोग आपको जानेंगे नहीं आप हैं क्या। यस यस। तो इसीलिए बहुत पेशेंस रखा मैंने, और IFS तो बिल्कुल साथ दिया ही इन पूरी जर्नी में हमारे CSIR नेट के। और प्रिपरेशन में करता रहा। बाकी साथ में दूसरों को भी मैंने हेल्प की, और हमेशा मैंने यही बताया कि किसी को भी अगर कोई कोचिंग करनी है तो बेस्ट है IFS। कि इजीली आपके लिए सब सारा सोर्स अवेलेबल है उस पे। आप प्रिपरेशन करिए और बेस्ट है IFS। वाह। तो हमेशा मैंने सबको सेशन तबरेज, मुझे यहाँ पे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, आपको अगर सक्सेसफुल होना है या आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है या आपका कोई गोल होगा, ड्रीम होगा, उसको अचीव करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हो। तो फिर चाहे घर हो या चाहे आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े या आप सेल्फ स्टडी करें, कोई भी वैसे आप उस अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। यस यस। तबरेज, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते, स्टडी करते, पर इस बार CSIR एग्जाम जब हुआ तो CSIR एग्जाम में सबको एक प्रॉब्लम आया कि सब स्टूडेंट को इस बार का पेपर बहुत डिफिकल्ट लगा। उसमें बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, बैंड पैटर्न के क्वेश्चन और बहुत सारे बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपने इतना अच्छा, आपको इस एग्जाम में आपका स्कोर आया, आपने मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया था, आपका 140 स्कोर आया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर डिफिकल्ट पेपर था तो
तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी ये पेपर डिफिकल्ट लगा? सर पेपर डिफिकल्टी से ज्यादा सर हमारे पास एक्सपीरियंस था सर, जो दिसंबर में पिछला रह गया था मेरा। अच्छा। तो एक्सपीरियंस, उसके अलावा सर पेशेंस हमने एग्जाम में भी रखा। ये नहीं देखा कि मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ज्यादा आदमी हौलने लगता है, बच्चे हौलने लगते थे। हाँ। तो वहां पे वो अपना पेशेंस जो होता है वो खो देते हैं। यस। और नर्वस हो जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में बस ये था कि मेरे पास विल है, मैं कर सकता हूँ उस क्वेश्चन को, और मैंने सॉल्व किया। वाह। बस ये है कि इस बार वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़े से लेंदी थे। हाँ। वो टाइम कंज्यूमिंग थे, जिसकी वजह से मेरा ए पार्ट भी इतना ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं कर पाए। हाँ। हालांकि ए पार्ट इस बार आसान था। वाह। और सी पार्ट जो था वो ज्यादा टफ नहीं था, सही था, मॉडरेट था, बट लेंदी था और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन थे। हाँ, मैं आपको टाइम देना पड़ा सर। हाँ, टाइम देना इसीलिए बस। अच्छा, तो सर जी सर। हाँ, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने एकदम पेशेंस के साथ क्वेश्चंस का वेट किया, और फिर जो आपको अपने क्वेश्चंस लगते, जो आपको क्वेश्चंस आते, जो आपके स्ट्रांग पॉइंट है, उसी के क्वेश्चन सॉल्व किए। और दूसरा कि जैसे हमारे केसी सर बोलते कि डरना नहीं है। हाँ, या बिल्कुल सर, बिल्कुल, अगर डर गया हो गया। हाँ, मतलब सबसे पहले हमने घबराना नहीं है, तो घबराए नहीं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कि पेपर अगर डिफिकल्ट हुआ तो भी आप अगर पेशेंस रखते और आप अगर वेट करते क्वेश्चन का, तो आपको आपके टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाते। सही है। बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है सर, नर्वस जब हो जाते हैं तो उनको जो आया हुआ टॉपिक्स भी होते हैं सर, वो भी मिस आउट कर देते हैं। हाँ, तो सबसे ज्यादा होते हैं बच्चों के साथ। हाँ, तो मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई तो फिर सिंपल क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगता है। स्टेबिलिटी तो बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो भी बॉन्ड बनाते हैं वो स्टेबल नहीं होगा तो टूट जाएगा। यस, यस, यस। तो सही बात है। तो यहाँ पे मतलब हमेशा ऐसे मतलब कहते हैं कि हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए आपको बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। और आपने बहुत, बिल्कुल, यस, तो आप बुरे दिनों से बहुत लड़कर आए हुए। यस जी सर। सर बहुत हमने मतलब इनसे फेलियर्स देखे। हाँ। और मैं जितने भी बच्चे होंगे उनसे यही कहना चाहूंगा कि पेशेंस ना खोएं बिल्कुल भी। और ये हमेशा बात ध्यान रखें कि वक्त से पहले चीज नहीं मिलती। यस, यस, जिसका जो वक्त होता है उसी टाइम पे मिलेगी। हाँ, आपका काम है सिर्फ संघर्ष करना। यस, आप हार्डवर्क करिए, जो होगा वो ऊपर वाला आपको जरूर देगा। यस, यस, क्योंकि वो मेहनत कभी जाया नहीं जाती। यस, बस चलते रहिए पेशेंस के साथ, इस लाइन में चलते। और ये लाइन है, ज्यादातर लोग पीएचडी करेंगे अब आगे, जिनका भी जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। और पीएचडी में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंस होता है। हाँ जी सर। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और आपको हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, आपको संघर्ष करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखिए कि जब आपको फेल्योर्स आते, तो फेल्योर से हमें जो सीखने को मिलता है, जो लर्निंग्स मिलती है, वो हमें बाकी किसी से नहीं मिलती। तो आज आपका जो एक्सपीरियंस है कि जितने आपने पीछे गलतियां की होगी, मिस्टेक्स किए होंगे, या जितने फेल्योर्स होंगे, उससे जो आपको सीखने को मिला है, शायद आज आपकी आंखों में वही कॉन्फिडेंस दिख रहा है। यस जी सर, यही सर, क्योंकि फेलियर जो होती है वो पार्ट ऑफ सक्सेस होता है। हाँ, आपने कहाँ पे क्या चीज लैक की, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यस, क्योंकि फिर अगर आप मानिए अभी आपको पता चल गया तो आने वाले वक्त में आप वो गलती नहीं करते। हाँ, ये बच्चों को ये बात समझना चाहिए कि मतलब कभी भी फेलियर मिला है तो वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। आपकी जर्नी, आपने संघर्ष किया है। और कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है तो ह्यूमन नेचर वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं कर पाता। वो वैल्यू कर पाता है जिसने उस पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस। यस, यस। तो आप यही मानना है हमारा। यस, तो बहुत ऐसा कहते हैं कि बहुत बार हम ऐसे देखते हैं ना कि हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, या बहुत सारे मतलब ऐसे कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें जो लोग हैं वो लोगों की वजह से परेशानी हो रही है, या हमारे लाइफ के जो ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से परेशानी हो रही है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि बाकी कोई चीजें आपको स्टॉप नहीं करती है, आप खुद ही होते हो कि जो आप खुद को स्टॉप करते हो। अगर आपने खुद ने ही अगर ओपन माइंड रखा, और आप अगर खुद अगर सारी चीजों से अच्छे से अगर आप प्रयास करते हो, तो आप इजीली अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। यस,
बिल्कुल सर। यस जी सर, तो बिल्कुल। अभी मेरा एक अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी CSR एग्जाम अगला जो दिसंबर का एग्जाम है उसके लिए बहुत कम टाइम बचा है, अराउंड 670 डेज बचे। तो बहुत सारे स्टूडेंट दिसंबर के CSR एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको ऐसे क्या स्ट्रेटजीज बताना चाहोगे कि जिससे उनको बहुत मतलब उस एग्जाम में उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा और उनका भी आपकी तरफ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा? सर CSIR में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपको अपनी कमजोरियां और आपकी जो अपनी ताकत है वो पता होनी चाहिए। अब 13 यूनिट्स आपको CSIR ने दे दी। यस। उन 13 यूनिट्स में आपको वो यूनिट जो है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो आपकी ताकत है। लाइक मेरी ताकत थी प्लांट फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट थी या मॉलिक्यूलर थी, तो मैंने हमेशा इस पे ज्यादा फोकस रखा कि इससे मुझको ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जाम में मिल सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो यूनिट सिलेक्शन होता है वो करें। अब टाइम कम है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो आपने यूनिट्स पढ़ी हैं और जो आपको सबसे आसान लगती है उसमें सबसे ज्यादा टाइम आती है और उसका रिवीजन करिए। यस। और सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक सर वो बात आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस। सर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सर वो क्वेश्चंस के लिए आप तैयार नहीं कर पाएंगे। यस, करेक्ट। जब तक सर आप ही गिलाएंगे जब बोलता हूं कि जब तक सर एंटीजन नहीं आएगा बॉडी के अंदर तब तक हमारी बॉडी एंटीबॉडीज कैसे बनाए। यस यस, ये भी सही बात है। क्वेश्चन एक्चुअली सर एंटीबॉडीज बनाने के लिए होता है, हमारे अंदर एक्टिव करने के लिए इम्यूनिटी। यस यस यस, ये मतलब ये देखिए कितनी अच्छी मतलब बात बोली कि आपको सबसे पहले तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखना है। मैं फिर से मतलब बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगी ये पॉइंट्स कि आपको पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करना है और उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरा, हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद उसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना। और तीसरा कि आप उस कंसेप्ट को अप्लाइड वे से कैसे सोच सकते हो, उस क्वेश्चंस उस टॉपिक से कितने अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप उन टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करोगे तो ओवरऑल आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग जो होगी बहुत अच्छी होगी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब हम प्रिपरेशन करते तो प्रिपरेशन करते वक्त जैसे आपने घर पर प्रिपरेशन की थी, आप घर पर पढ़ाई कर रहे थे, तो घर पर सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं या घर पर एनवायरनमेंट भी नहीं होता तो हमें खुद को एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। और समय एक क्रिटिकल फैक्टर है प्रिपरेशन का, क्योंकि समय के पास ऐसा कहते हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि जो आपको और समय दे सके, लिमिटेड फैक्टर है। तो फिर आप मुझे बताइए कि आपने घर पर प्रिपरेशन करते हुए टाइम मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे मैनेज किया? सर वो एक्चुअली हमारे जो घर है सर, तो उसमें हमारे जो ब्रदर है, माय कजन है, वो 5 टाइम्स सर JRF है सर। वाह वाह वाह, SIR नेट। तो सर वो हमारे लिए मोटिवेशन है। उसके अलावा हमारे अंकल थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जिसकी वजह से सर मेरा DBT का एग्जाम खराब हो गया। तो मैं काफी डिप्रेशन में भी चला गया था। फिर डेथ हो गई थी तो उनका भी बहुत काम था, तो उन लोगों ने हमेशा गाइड किया। तो घर में ये माहौल बना लिया, बिल्कुल पढ़ाई का माहौल है। और सर और मेहनत उन्हीं ने हमेशा सिखाया कि मेहनत करते के फल ऊपर वाला देता है, मेहनत करना अपना काम। तो सर वो पूरा एनवायरनमेंट वैसे ही बनाया, अपना रूटीन सेट किया कि मुझको 11 बजे 10-11 बजे सुबह सो के उठना है, फिर रात को 2 बजे तक पढ़ना ही पड़ना। पर सर हम सोशल मीडिया से बिल्कुल हटे नहीं। ये नहीं किया मैंने कि सर मोबाइल हटा दिया सर, नहीं, करो सब, मगर तुमको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। खुद पे कंट्रोल अगर नहीं आ रहा है सर तब वो बात नहीं बनती सर। हमने हमेशा कंट्रोल किया और सर नोट्स बनाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, बच्चे जो नहीं करते हैं वो भले कहीं से भी नोट्स मिले, आपको अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि सर वो याद करने में आसानी होती है। मतलब आपने माना जैसे आप लोग जो होते हैं सर, नोट्स आपने दे दिए मगर बहुत सी बातें आप लोग मुंह से बोलते हैं। वो सर मेरा ये रहा है कि हमने जो बातें आप लोगों ने बोली ना वो तक के लिखी है, क्योंकि सर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
ये चीज समझना चाहिए, वही कंसेप्ट को क्लियर करती है। जी सर, बैकग्राउंड में जो बोले वो एग्जांपल है वही। जी सर, जी सर, आप लोग ने सर बहुत हेल्प की है। और सर जो आप लोग जो बोलते हैं, जैसे केसी सर का करते थे, मतलब मॉलिक्यूलर की क्लासेस थी केसी सर, तो ये नहीं कि सर जो उन्हीं ने लिख दिया और वही मैंने पढ़ लिया, नहीं, जो उन्हीं ने बोला, क्योंकि जो टीचर बोलता है उसके अल्फाज बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, हर अल्फाज की बहुत कीमत होती है सर। करेक्ट। तो सबसे मतलब फर्स्ट मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपने खुद एनवायरनमेंट को क्रिएट किया था घर पर और खुद अपने आप को पूरा पढ़ाई में झोंक दिया था, क्योंकि आपको पता है कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई होना ही है। मतलब आप खुद जानते थे कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, कुछ भी करके मुझे जेआरएफ क्वालिफाई होना है। तो जब ये मतलब क्लैरिटी आती है ना कि मेरा गोल सेट है और मुझे पता है कि मुझे इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, तो एक्चुअल सक्सेस आप वहां पे हो जाते हो। मतलब जैसा कहते हैं ना कि आधी लड़ाई आप तभी जीत जाते हो जब आप खुद बिलीव करते हो कि आप जीतोगे और आपको भी पता है कि जीतने के लिए मुझे क्या करना है। तो ये क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को घर पर बैठकर पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है उनके लिए कि आप चाहे तो आप कोई भी कंडीशन में पढ़ाई करके आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। यस, जब विल है तो वे है। यस, करेक्ट। और सर कभी भी मैंने पहले ही बोला कि पेशेंस, हाँ। इस चीज में अगर पेशेंस नहीं बन रहा है तब तो सर नहीं हो पाएगा। यस यस यस, क्योंकि आपको फेलियर तो मिलते रहेंगे और पेशेंस ही वो सहारा होता है जो किसी भी फेलियर को फेस करने में मदद करता है। हाँ, किसी भी बच्चे को। यस। तो जैसे जी सर, हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे दिसंबर में मेरा कुछ नंबर से एलएस होगा, जेआरएफ नहीं हो पाए थे, एलएस होगा था मेरा, एलएस भी नहीं हुआ था। तब ये था कि मतलब अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे थे, क्या करना है क्या नहीं है। हाँ। मगर उस टाइम पे भी मैंने हार नहीं मानी बिल्कुल। यस यस यस। फिर मैंने साथ में फिर पीएचडी का एग्जाम हो रहा था, मतलब एंट्रेंस का, मैंने लखनऊ से पीएचडी कर रहा हूँ। तो सर फिर मैंने सारा फोकस उधर किया, क्योंकि अगर मैं यही लेके पकड़ के बैठा रहता कि मतलब मेरा सीएसआईआर नहीं निकला है तो मैं पीएचडी के लिए भी तैयारी ना कर पाता। तो मैंने उस चीज को साइड में किया, फिर पीएचडी पे ध्यान दिया। फिर अपनी जो ये 2 से 3 महीने की जो रिवीजन था पूरा, क्या ले जुलाई वाले के लिए, उसको सर पूरा किया और सर रिजल्ट आपके सामने है सर। यस यस यस, बहुत अच्छी बात है। मतलब देखो, मतलब मुझे आपसे, तो आप जब बातें करो तो मुझे एक चीज बहुत मतलब याद आ रही है कि ऐसा कहते हैं कि सब्र कर, कोशिश कर, संघर्ष कर, पर जब तक जीत ना मिले तब तक थक कर मत बैठ। मतलब कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहना है, रुकना नहीं है और क्विट तो कभी करना नहीं है, क्विट तो कभी भी करना नहीं है। तो अब मेरा एक अगला और एक क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट एक डाउट पूछते हैं कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती है कि वो हमें अंदर से तोड़ देती है। मतलब हमारा विल पूरा मतलब एकदम कम हो जाता है, हम वीक हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड होते। कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो बहुत मतलब ऐसे वीकनेस आता है, ऐसे लगता है कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। तो जब आपको डीमोटिवेशन आता था घर पे बैठ के, या आपको कभी लगता था कि मेरे से होगा या नहीं होगा, तो उस टाइम पे आप अपने खुद को पॉजिटिव कैसे करते थे? सर ऐसी कंडीशंस में हम खुद को पॉजिटिव करने का सर सबसे सही तरीका ये है कि मानिए कोई आपने मतलब यूनिट आपने उठाई, मानिए क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे, जैसे इम्यूनोलॉजी के हमसे नहीं लग पाते थे या मतलब टेक्निक्स थे, तो किया गया जो सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्लांट फिजियोलॉजी, वो उठा ली, उसके क्वेश्चंस लगाए, मोटिवेट हो गए। जी सर, वाह। मतलब तो यही सर तरीका होता है, मतलब अपनी जो ताकत होती है ना, उसको ना भूले आदमी। वाह, अगर वो ताकत भूल रहा है सर तो फिर वो कमजोर होता है। यस यस, तो ये बहुत अच्छी बात बोले आपने कि मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। जैसे आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसके क्वेश्चन लगे तो आपको बहुत एकदम पॉजिटिव फील होता है। या बहुत सारे स्टूडेंट फिर अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो फिर म्यूजिक सुनते हैं या वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, योगा करते हैं। बेस्ट वे कि आप उस फेज से बाहर निकलिए, बस ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट ना करें और
निगेटिविटी तो नेचुरल है, मतलब निगेटिविटी आना तय है। हम जो एनवायरनमेंट में होते, हम घर पे होते या बाहर होते, तो कभी कभी हो जाता है कि हमारे मन में जो थॉट्स आते रहते हैं उससे निगेटिविटी आती है। तो कोई बात नहीं, उससे पॉजिटिव हो जाओ। आप ऐसी चीजें करोगे जो आपको अच्छी लगती है, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। जी सर। तो उसके अलावा भी तरीका और भी है सर, मतलब थोड़ा बहुत कभी कदार मोटिवेशनल चीजें देख लिया, मूवीज होती हैं जैसे सर, अगर आप देखिए तो रॉकी की मूवी है, रॉकी जो सिल्वेस्टर स्टेलोन वाली, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है सर। अगर उसको कोई बच्चा देखे वो मूवीज को तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और सर अभी एक और आई थी सर, आईपीएस ऑफिसर वाली, जो मतलब मिर्जापुर वाले बबलू भैया थे सर। ये सर इस बात में ध्यान में नहीं है वो। अच्छा, ये सर वो भी 12th फेल, हाँ 12वीं फेल सर। वो बहुत सर, वो उस मूवी ने बहुत मदद, वो बहुत अच्छी मूवी। तो ऐसी मूवी जरूर देखना चाहिए जिससे मोटिवेशन मिले। यस, तो मतलब यही है कि मतलब आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली खुद को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है। और ऐसा कहते हैं कि आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप लोग उस मुसीबतों का कैसे सामना करते हो, और आप कितने अच्छे से उन मुसीबतों को सॉल्व करते हो, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आगे बढ़ते हो। और बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो हमें रोक रहे हैं, या चैलेंजेस आ रहे हैं वो हमें रोक रहे हैं। बट प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज जिससे आप लर्न कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यस यस। तो अभी मैं मतलब एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट को, अगर आज से अगर वो प्रिपेयर करे, क्योंकि अभी CSIR एग्जाम जो है वो 2 महीने 10 दिन के ऊपर है, तो क्या आज से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते क्या? और अगर आज से प्रिपरेशन करे तो क्या उनका आपकी तरह बहुत अच्छे से रैंक से सिलेक्शन हो सकता है क्या? सर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जैसे 2 महीने या 3 महीने रह गए एग्जाम के लिए, तो बड़ी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, मतलब कि ये यूनिट पढ़ लें ये पढ़ लें, नहीं। पढ़ो तो परफेक्शन के साथ पढ़ो। कोई भी टॉपिक उठाओ उसको परफेक्टली पढ़ो कि उससे क्वेश्चंस लग सके। यस यस। ये नहीं कि ऊपर ही ऊपर पढ़ लिया जिससे तो एग्जाम में भी जो नंबर आने वाले भी हैं वो भी ना है, तो आदमी और ज्यादा डिमोरलाइज हो जाए। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट। और एक सर इम्पोर्टेंट टिप हम देंगे कि मतलब जब भी क्वेश्चंस लगाए जैसे सी पार्ट के, तो उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं। यस यस। तो बहुत से लोग करते हैं एलिमिनेशन यूज करते हैं, बहुत अच्छी चीज है एलिमिनेशन, आपके लिए एग्जाम में तो मदद करेगी। बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन एलिमिनेशन के बजाय आप ये करिए कि मतलब जैसे यूनिट्स मतलब जो भी आपने ऑप्शंस देखे उसके तो आपने करेक्ट वाले चूज कर लिए, मगर जो रॉन्ग वाले हैं उनको भी आप देखिए और ये बात जानिए कि ये रॉन्ग क्यों है। यस यस यस। क्योंकि इससे जो होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा कि मतलब ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग है और ये क्यों करेक्ट नहीं हो सकता। यस यस यस। सिर्फ ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि करेक्ट क्या है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट क्या है रॉन्ग क्यों हो रहा है। ये मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं देखते। देखिए ये बहुत अच्छा बात बोली कि आप उन स्टेटमेंट्स में ये भी तो देखो कि करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है, और वो ये देखो कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्या उसका मीनिंग गलत हो रहा है। तो ये अगर छोटी छोटी बातें आप ध्यान दोगे तो आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा और आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व होंगे। और आप एग्जाम में भी इसी तरह से अगर करोगे कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, मीनिंग क्या हो रहा है, वो सही है गलत है, तो आपका सारे क्वेश्चंस के जो निगेटिव हो रहे थे वो कम हो जाएंगे। यस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में सारे स्टूडेंट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का प्रिपरेशन करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम देते समय इन तीनों पार्ट को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी सी पार्ट को ज्यादा टाइम लगता है, कभी कभी ए पार्ट को भी ज्यादा टाइम लगता है। तो आपने जब एग्जाम दी तो आपने इन 3 पार्ट को कैसे मैनेज किया? क्या आपको भी मतलब टाइम में प्रॉब्लम हुआ क्या, टाइम मैनेजमेंट में? सर टाइम में प्रॉब्लम हुआ था, इस बार हुआ क्योंकि सर थोड़ा सा पेपर जो था लेंदी था, अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा थे। उसको पढ़ने में जो था वो टाइम कंज्यूम हो रहा था। बट मेरा ये था कि मुझको 1.5 घंटे जो देना है वो सी पार्ट को 1.5 घंटे में कैसे भी करके करना। अच्छा। तो सर वो मैंने सी पार्ट इस बार लेंदी था तो 1.5 घंटे ज्यादा 1 घंटा 45 मिनट लग गया। फिर जब वो खत्म कर दिया मैंने तो फौरन मैंने बी पार्ट पे आया, क्योंकि सर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए यूनिट है वो सी यूनिट है। सी सेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है
और अगर सर सी सेक्शन आपने निकाल लिया, वही केसी सर का कहना कि मतलब 75 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 25 आप आसान से ढूंढ सकते हैं। एक आध गलत हो गया वो आपकी बैड लक, बाकी आप उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो ज्यादा टाइम मैंने सी पार्ट को दिया, उसके बाद मैं बी पे आ गया। बी को जब सर मैंने किया तो जितना भी टाइम मेरे पास बचा था उसमें 1 घंटा 5 मिनट में मैंने बी पार्ट किया। ए पार्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचे थे मेरे पास, जिसपे मैंने 5 क्वेश्चन किए और वो सही हुए थे। 5 क्वेश्चन सही हुए थे ए पार्ट के सर। अच्छा, ए पार्ट था आसान, अगर जरा सा और टाइम होता तो 5-6 क्वेश्चन और कर लेता मैं, मेरा स्कोर और हाई होता और अच्छा स्कोर आता। यस, तो मतलब अभी तो सर आप अगर अच्छे से तीनों पार्ट को मेंटेन करते हो तो आपका उतना ही अच्छा रैंक भी आता है। जी सर बिल्कुल। यस, और मुझे ये बताइए कि आप जैसे लाइफ साइंस के स्टूडेंट होते हैं कि जो मैथ से डरते, एप्टीट्यूड से डरते, तो आपका एप्टीट्यूड का आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? सर एप्टीट्यूड का हमारे भाई जो है सर वो बैंक मैनेजर है सर, इलाहाबाद बैंक में सर। अच्छा, तो उनसे बहुत ज्यादा मतलब हेल्प मिली हमको। वाह। और उसके अलावा बीच बीच में जैसे आपने कहा था कि मतलब जैसे क्वेश्चंस नहीं लग पाते हैं, बच्चे बोर होने लगते हैं, तो इस कंडीशन में उनको चाहिए तो एप्टीट्यूड लगाना शुरू कर। नहीं होगा तो सर आपके जो मतलब आईएफएस का चैनल है उस पर इसकी एप्टीट्यूड्स की वीडियो पड़ी होती है, वही हम भी करते थे। तो जैसे मानिए पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, नए क्वेश्चन लग रहे, तो लेक्चर्स जो थे वो दोबारा देखने लगते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पॉइंट मिस हो गया मुझसे। यस यस। तो सर ये भी कर सकता है कि मतलब जैसे बोर होने लगे, क्योंकि एक ही चीज बार बार करेंगे तो ह्यूमन टेंडेंसी बोर होने की, तो वहां पे ये कर सकते हैं कि मतलब एप्टीट्यूड लगाने लगे। और सर एप्टीट्यूड जो था, एक्चुअली हमने जो एप्टीट्यूड प्रैक्टिस की वो सर वो आखिरी में जो आप लोग ने लाइव सेशन कराए थे, हाँ 2 दिन 3 दिन, अच्छा, अंतिम वार का एप्टीट्यूड का सेशन किया था। वाह, उसी ने अंतिम वार करा दिया। नहीं, अच्छा है, क्योंकि उस अंतिम वार के सेशन में सारे ट्रिक्स दिए जाते हैं, लॉजिक्स दिए जाते हैं फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो उससे बहुत फायदा होता है। तो आपको भी फायदा हुआ है उससे? यस, बहुत फायदा हुआ। वाह वाह सर, आपकी मैपिंग सीरीज ने बहुत फायदा किया सर, ये बात सर दिल से बोल रहा हूँ। यस यस, क्योंकि सर और उसके अलावा फायदा से सिर्फ पढ़ाई का नहीं, उसके अलावा सर आप और जब प्रियांशु सर साथ में आते थे, और सर थोड़ा हंसी मजाक होता था, तो उससे मतलब उस जो बहुत टेंस कंडीशन होती है जब पेपर बहुत खरीब होता है, तब सर हंसने का मौका मिल रहा है और मतलब थोड़ा और कूल। यस, मतलब सारा प्रेशर तो कुछ गायब हो जाता है, टेंशन गायब हो जाता है, और हम नेचुरली मतलब पढ़ते भी है और कुछ टेंशन नहीं होता, तो फिर फील भी बहुत अच्छा होता है कि हाँ कोई टेंशन नहीं है। तो बिल्कुल यस, ये बहुत अच्छी बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने हमारे आईएफएस के लाइव बैच से पढ़े, आप लाइव बैच के स्टूडेंट है, तो मुझे बताइए कि आप लाइव बैच के स्टूडेंट है तो आपने लाइव बैच को कैसे ज्वाइन किया? मतलब आपने लाइव क्लासेस करके आपने प्रिपरेशन की, या वो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड होने के बाद आप उस रिकॉर्डेड सेशंस को देखते थे? और क्या आपने भी नोट्स प्रिपेयर किए थे क्या घर पे, या टीचर हैंडआउट से आपने प्रिपरेशन की थी? क्या आपने भी डीपीपी सारे सॉल्व किए थे क्या आपने भी सारे संडे टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे क्या? प्लीज आप स्टूडेंट्स के लिए बताइए हमारे, क्योंकि बहुत सारे लाइव के स्टूडेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं। सर लाइव क्वेश्चन मतलब लाइव हमने सेशंस काफी किए सर, बट होता ये था कि मतलब जैसे हम नहीं कर पाए तो हम जो था वो रिकॉर्डेड देखते थे, ठीक है। और उसमें हमने बताया भी अभी कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ये नहीं कि मतलब सर ने जो लिख दिया वही इम्पोर्टेंट नहीं, जो सर बोल रहे हैं उसकी भी कीमत बहुत कीमती चीज है। तो सर जैसे आप बोलते थे या केसी सर बोलते थे, तो हमने नोट्स बनाए खुद के। यस यस, आपके नोट्स देख के मैंने खुद के बनाए, और साथ में वो बनाते जाते थे, जो आप बोलते जाते थे वो भी पॉइंट वहां पे ऐड करता जाता। वाह। और जब ये करता रहा मैं, तो इससे मेरे नोट्स भी बनते रहे, मेरी प्रिपरेशन भी हो गई, और रिजल्ट सर आपके साथ। यस यस, तो देखिए सब स्टूडेंट जो लाइव स्टूडेंट करते हैं क्लास, तो वो बोलते हैं सर हमें नोट्स बनाने चाहिए क्या हमें टीचर्स हैंडआउट से ही पढ़ना चाहिए, डीपीपी सॉल्व करनी चाहिए क्या, और संडे टेस्ट का क्या मतलब है? तो आप मुझे बताइए कि संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, क्या उसका आपको फाइनल एग्जाम में बेनिफिट मिला? यस ये सर मिला। क्वेश्चन सर कैसे भी हो, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। और सर आईएफएस तो पूरा प्रोवाइड करता है, अगर आप सेक्शन देखे जाके ऐप में, सर जितना इजी सर आईएफएस प्रोवाइड कर रहा है क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज करता है, सर हमें नहीं लगता कोई कोचिंग करती है, टू बी ऑनेस्ट सर। यस,
तो इसने बहुत ज्यादा सर हेल्प की हमारी। जैसे मैंने बुक ले ली आईएफएस की पीवाईक्यूज की, तो मैं लगा रहा। अब जैसे वहां पे नहीं समझ में आया तो मैंने तुरंत क्या किया, आपकी जो पीवाईक्यूज की वीडियोस थी तो सॉल्व किया, दादा सर और बाकी सर जो भी हैं, तो वो देखा सर, तो वहां पे कॉन्सेप्ट और क्लियर होता गया, और क्लियर हो गए। कोई भी चीज सर इसमें ये कोई भी चीज पेंडिंग ना छोड़िए। जो वक्त उसी वक्त का है, आपने शुरू किया है खत्म करने के लिए। कोई भी काम आदमी शुरू करता है खत्म करने के लिए। अगर शुरू कर दिया वहीं पे पेंडिंग छोड़ देंगे तो सर बहुत कंफ्यूजन हो गया। यस, तो ये बहुत अच्छी बात बोली। और बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन प्रैक्टिस दर्द लगते हैं, मतलब ऐसे दर्द आता है उससे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो नहीं पाती है। कोई 10 क्वेश्चन कर रहा है, कोई 20 कर रहा है दिन के। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आप क्या हर डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, या आप मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे करते थे? मतलब सर मेरा तरीका ये था कि सर जब भी मैंने कोई टॉपिक पढ़ा उठाया, जैसे डेवलपमेंट का टॉपिक उठाया, ड्रोसोफिला, ठीक है सर, एक सपोज करते हैं ड्रोसोफिला उठाया मैंने, तो उस टाइम पे जैसे मैंने वो पूरा टॉपिक खत्म किया तो तुरंत मैंने क्वेश्चन लगा। अच्छा, क्योंकि अभी जो आपने कॉन्सेप्ट बनाना है ना सर, आपने नॉलेज तो ले ली, अब उसको मोल्ड करना है आपको कि आपका कॉन्सेप्ट बन पाए। तो फॉरन क्वेश्चन लगाए, नहीं समझ में आया, फिर देखा, फिर लगाए क्वेश्चन, और फिर अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो सर उसका सोल्यूशन देखा। यस यस। तो ट्राई यही करते हैं कि मतलब हमें क्वेश्चन से अनजान होना चाहिए। मैं नहीं जानता ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, मतलब क्या सोल्यूशन है क्या नहीं, वो अनजान क्वेश्चन है, मैं खुद से ट्राई करूंगा। और वही चीज जैसे बॉडी खुद इम्यूनिटी बनाए, एक्टिव इम्यूनिटी बनाए, वो ज्यादा बेटर होती है। यस यस यस, सर तो वो खुद से मैं करता था, और जब भी कोई टॉपिक पढ़ा कर लिया। अब मानिए सर मेरी यूनिट कंप्लीट हो गई, तो एक बार अब जितने भी क्वेश्चन थे वो दोबारा मैंने सर लगाए। वाह वाह वाह, तो मतलब बार बार रिवीजन भी आप करते थे? जी सर, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सर सीएसआईआर एग्जाम में अगर रिवीजन नहीं कर रहा है बच्चा तो सर उसके लिए दिक्कत हो सकती है, मगर जो रिवीजन कर रहा है सर उसके लिए बहुत आसान है। यस यस यस। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने मतलब लाइव बैचेस ज्वाइन करके आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, आपने अपने नोट्स बनाए, उन नोट्स को क्या आपने भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे? जी सर, केसी सर ने बोला था, मैंने किए। अरे वाह। और सर शॉर्ट नोट से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, खासकर सर सी सेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प। सी सेक्शन में बहुत शॉर्ट नोट अगर आपने बनाए ना तो सर बहुत हेल्प मिलेगी, फास्ट रिवीजन होती है, टॉपिक अच्छे से क्लियर होते हैं। यस, तो और सबसे फर्स्ट अब अगर हम देखें कि सपोज अभी ये एग्जाम सीएसआर का एग्जाम अभी दिसंबर में होने वाला है, तो आप सारे स्टूडेंट को किस स्ट्रेटेजी दोगे कि जिससे वो जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक को करे और सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अच्छे से कवर करे और उनका एग्जाम बहुत अच्छा हो? तो आप क्या ट्रिक्स देना चाहोगे सारे स्टूडेंट? ट्रिक यही है कि मतलब सर रिवीजन जो चीज नहीं पढ़ी है सर, नए टॉपिक, पहली चीज तो सर आखिरी टाइम में नए टॉपिक्स नहीं उठाए जाते, क्योंकि उससे क्या होता है सर कि जो पढ़ा हुआ होता है उसमें भी कंफ्यूजन होता है। अब सर अगर हम अपना बताएं तो ऑनेस्टली हमने क्या किया था, हमारी जो प्रिपरेशन थी पूरी रिवीजन में करता था, मगर जो मैपिंग में जैसे मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो मैपिंग में आपने पढ़ाया तो उसको मैं उसमें देखता था तो और अच्छे से रिवीजन होता। तो सर आपकी जो मैपिंग सीरीज होगी सर वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये हम बच्चों से जरूर कहेंगे कि मतलब मैपिंग सीरीज ना मिस करें। यस यस यस। और सर यही करते हैं सर, मतलब कि नए टॉपिक कभी भी लास्ट वक्त पे नहीं उठाए जाते। अगर आपके पास 1 महीना बचा है तो जो आपने पढ़ा है उसी में आप बेस्ट अपना निकालो। यस, ये और अब हम रैपिड फायर राउंड लेते, थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर से सर एक चीज पहले जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि जो दिसंबर वाला मेरा नेट नहीं निकला, तैयारत नहीं हो पाए थे सर, उसका रीजन था मेरी शिफ्ट। अच्छा। क्योंकि मैं सोने की आदत, मुझको 2, 3, 4 बजे सोने की आदत है सुबह। तो सर इस केस में क्या हो रहा था कि मतलब सुबह की शिफ्ट पड़ जाती थी, मेरा ब्रेन जो था सर वो एक्टिव नहीं हो पाता था, पूरी नींद मिल नहीं पाती, तो जिसकी वजह से मेरा दिसंबर वाला रहा। मगर इस बार भी मैंने क्या किया, 1 महीने पहले से हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि जल्दी सो जाए। और सर इत्तेफाकन ये हुआ कि मतलब जिस रात, मतलब जिस दिन एग्जाम था उससे एक रात पहले मुझको नींद नहीं आई मगर तब भी मैंने पेशेंस नहीं छोड़ा, मैं रात भर का जागा और पेपर दिया सर मैंने। अच्छा। और मुझसे सर सी पार्ट में मुझसे 22 क्वेश्चन सही हुए। वाह। उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे सही हुए कि जिसको मैं कहूँ कि मतलब बहुत आसान थे। वो क्वेश्चन मुझसे गलत हुए, क्योंकि सर ये नींद जो होती है कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। सर मेरा मानना था कि अगर मतलब ये नींद इतना प्रॉब्लम ना करती इस बार भी
तो ये सर 150 160 आसपास होता है स्कोर। हाँ हाँ, ये मतलब सही में मतलब स्कोर और बढ़ जाता, क्योंकि 3 क्वेश्चन और अगर सिंपल और सही हो जाते तो ये तो बेस्ट ही होता फिर। जी सर, क्योंकि माइनस वाला तो 1 नंबर मिलता, हाँ, उसके अलावा 4 नंबर मिलते सर, 15 नंबर 15 नंबर और मिल जाते, मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ये। यस जी सर। तो अभी हम रैपिड फायर राउंड लेते। तो सबसे पहले कि आपका 13 यूनिट्स में से सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा बना? सर प्लांट फिजियोलॉजी डेवलपमेंट। वाओ, प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। यस। अच्छा, अभी भी आपको ऐसा कौन सा यूनिट है जिससे अभी भी डर लगता है या जो आपको डिफिकल्ट लगता है? सर डर तो मुझको किसी यूनिट से नहीं लगता। अच्छा, अरे वाह, तो कोई मतलब आपके कोई डर नहीं लगता। हाँ, सारे यूनिट। बट सर जी सर, थोड़ी एक्यूरेसी कम आती है, जैसे 13 यूनिट उठाए या 12 यूनिट उठाए, एक्यूरेसी कम आती है और थोड़ा टाइम कंज्यूम। यस यस। तो सर वो यूनिट्स हम थोड़ा स्किप करते हैं। बाकी सर हमें ऐसी यूनिट किसी से, जैसे इम्यूनोलॉजी भी हुई सर, फोर्थ यूनिट का हाफ पार्ट जो होता है सर इम्यूनोलॉजी, सर वो भी थोड़ा मतलब डिफिकल्ट पड़ता है। हाँ, जो कि बात फैक्ट है सर। तो उसमें हमें बस सर डर नहीं लगता, बट ये है कि मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, मेरा ज्यादा टाइम जाएगा, इतनी देर में ये पढ़ेंगे, दूसरी यूनिट पूरी कवर कर सकते। सही है। और एग्जाम में सबसे पहले पार्ट कौन सा किया था सॉल्व? सबसे फर्स्ट पार्ट ए, बी और सी? सर सबसे पहले मैंने सी पार्ट किया था। वाह, सी पार्ट तो मैंने जी सर, जिसको मैंने 1 घंटे 45 मिनट देना पड़े, वरना अच्छा। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी 1.5 घंटे में मैं कर लूंगा, क्योंकि सी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। अगर वहीं पे मेरा ब्रेन पहले ही एग्जॉस्ट हो गया बाकी यूनिट्स में, तो मैं सी नहीं कवर करता। अच्छा। तो सी पार्ट जो होता है, अगर 20 क्वेश्चन भी सही कर लिया आपने एज अ जनरल कैटेगरी, तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा सर, कि मतलब बी में तो 20-22 तो मिल ही जाते हैं, तो आपके लिए नेट आसान हो जाएगा अगर आपने सर सी पार्ट जो है वो उसको सही से कर लिया है। हमेशा हम सर सी पार्ट सबसे पहले करते हैं, यस कि ब्रेन जो है सर वो एग्जॉस्ट। और लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन, कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डर लगता है क्या? जैसे लाइफ साइंस के स्टूडेंट को न्यूमेरिकल से थोड़ा डर लगता है, यस और नो? न्यूमेरिकल से जी सर, न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता। बस यही चीज है सर, जैसे टाइम कंज्यूमिंग वाला बात आ जाती है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका जो यूनिट 8 है सर, जेनेटिक्स वाली, उसके अंदर 3 पॉइंट टेस्ट लॉस जो पूछा जाता है जी सर, तो होता आसान क्वेश्चन बट टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस केस में मैं कर सकता हूँ, आसानी से हो जाता, बट वो करने बैठूंगा तो उसके बदले मैं 2-3 क्वेश्चन और कर सकता हूँ। तो मेरे माइंड में सर ये रहता है। वैसे ही सर न्यूमेरिकल्स का मैंने सर टीचिंग भी की है, मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ाई है सर। अच्छा। तो मुझको न्यूमेरिकल से इतनी दिक्कत नहीं होती। वाह वाह वाह, तो ये बहुत अच्छा रहा रैपिड फायर राउंड। और ये जो हमारा सेशन रहा बहुत ही अच्छा सेशन रहा, क्योंकि इस सेशन में बहुत सारे लर्निंग्स मिले। और दूसरी चीज़ कि जब हमें कोई चीज़ फेल्योर से अगर हम सक्सेस मिल जाता है तो उसका मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है उसकी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस तरह से आपने मेहनत की है, जिस तरह से आपने हार्ड वर्क किया है, तो उस हार्ड वर्क का जब रिजल्ट आ जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो मतलब बहुत मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। यस। तो आज के सेशन में बहुत सारे ऐसे मतलब डाउट्स थे जो सारे स्टूडेंट के, वो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर हुए। दूसरा, इस सेशन में जो भी मतलब लर्निंग्स जो मिली, कि जैसे पेशेंस की जो की है सक्सेस का, पेशेंसफुल रहना, आप सक्सेसफुल जरूर होगे। दूसरा कि चाहे आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या आप कहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हो, बस एक जुनून होना चाहिए और एक आपके पास मतलब जैसे कि बिलीव होना चाहिए खुद का, तो आप घर पे बैठ के भी इतने अच्छे रैंक ला सकते हो। और ये आज हमें सीखने को मिला। तीसरा कि डीमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, थोड़ा सा वेट करो, आपका रिजल्ट जरूर आएगा, बट डीमोटिवेट नहीं होना है। और बहुत सारे मतलब जो फेलियर्स है, वो फेलियर्स हमें बहुत सारे लर्निंग देते, और उन कलेक्टिव लर्निंग्स का ये आज का रिजल्ट है। मतलब आज हम इस रिजल्ट की बात करें, सक्सेस की बात करें, बट इसके पीछे बहुत सारे ऐसे फेलियर्स भी थे कि जो हमें देखने चाहिए, क्योंकि उनके वजह से आज हम यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बहुत अच्छे सीखने को मिला। और दूसरा, रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एंड आप अगर लाइव बैच को भी ज्वाइन करते हो तो भी लाइव बैच हो आईएफएस का या ऑफलाइन क्लासरूम हो,
या रिकॉर्डेड कोर्स हो, आप CSR में इतने अच्छे रैंक ला सकते, ये आज सीखने को मिला। तो सभी आप लोग की जब आप इस वीडियो को देखते हो तो आप बस आपको क्या क्या अच्छा लगा इस सेशन में और कौन सी बातें अच्छी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपने इस सेशन से क्या क्या लर्निंग्स ली ये भी आप हमें जरूर बताना। ओके, तो इस CSR नेट अचीवर्स के शो में आप सब लोग आए और आप सब लोगों ने ये सेशन देखा, तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड सबसे फर्स्ट कि सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपको फिर से CSR एग्जाम्स में इतना अच्छा सक्सेस लाने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आज मुझे कि लाइव स्टूडेंट जो भी हमारे, क्योंकि लाइव बैच के स्टूडेंट जनरली हमसे इंटरेक्ट ही नहीं करते, मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट कर रहा था, तो बहुत अच्छा लगा कि लाइव बैच में बैठ के अगर आप घर पे बैठ के अगर इतना अच्छा रिजल्ट लाते हो तो हम मतलब बहुत प्राउड फील होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इतने सारे स्टूडेंट कि पूरे इंडिया में घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और वो घर पे बैठ के जो हमारे मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते, इनडायरेक्टली आते और उनका इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि यस, कि बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट आया। तो अब थैंक यू सो मच ऑल आप सब लोगों का, और आप सब लोग जरूर बताइए ये सेशन आपको कैसे लगा और आपने क्या क्या लर्निंग ली। सो थैंक यू।